ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਕਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰਾ, ਕੀਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ। ਜੀ ਉਪਾਏ ਰਿਜਕ ਦੇ ਆਪੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਅਪਾਰਾ, ਕੀਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿਹੁ ਚਾਰਾ। ਜੀ ਉਪਾਏ ਰਿਜਕ ਦੇ ਆਪੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਦੂਰੇ।
गुप्त प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सवाया। जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ध्याए। आनंद मूरूप अनूप अगोचर, गुर मिलिया भरम जाया। मन तन धन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन बारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन भूला मार्ग पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सरेवो, जिन भूला मार्ग पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों अमृतमयी रब्बी बाणी दे रस भिन्ने कीर्तन श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला। कुदरत करन हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज 1042 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी उस परमेश्वर नूं बेअंत दसते हैं ते नाल ये समझा रहे हैं कि परमेश्वर दे अगे किसी का जोर नहीं चल सकता। संसार दे विच बड़े तो बड़ा पुरुष होवे, बड़ा अमीर होवे, शाहूकार होवे, राजा बादशाह होवे, उहदे अगे मनुख अपना जोर चला सकता है, पर परमात्मा रूपी राजे अगे, परमात्मा रूपी शाहूकार अगे किसी का जोर नहीं चल सकता। आप सतगुर दे बचन पढ़ते हैं रोजाना, साडी नितनेम दी बाणियां हन। पातशाह कहते ने आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। जोर किहदे हथ विच है? परमात्मा दे हथ विच। वो ताकत वाला है, वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु ही देखदा है। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। जो आप संसार देख रहे हैं, पशु पंछी ने, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, मनुख हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं ये करते दी बनाई हुई कुदरत है। कहते ये जिस मालक ने इस कुदरत नूं पैदा किया, संसार नूं बनाना किया, वो परमात्मा किहो जिहा? कहते अपारा, पारावार तो रहत, जिन्हों आप कहते कि बेअंत। बेअंत किनू आखे? जिहदा कोई हद बन्ना ना होवे गुरु सवारे। हुण देखो गुरु नानक साहब महाराज जिन्ने भी परमेश्वर दे संसार विच अवतार आए ने, पीर पैगंबर औलीए आए ने, जदों उन्होंने उस मालक दे गुणां दा गैन कीता, अपनी मंजिल तक वो पहुँचे ने, उन्होंने यही शब्द वरत्या अखीर ते कि परमात्मा बेअंत है। परमात्मा बेअंत है ते जिथे परमात्मा बेअंत है उत्थे सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे बाबत भट्ट साहिबान जी बचन करते ने। कहते परमात्मा दा हद पाना बन्ना पाना तो दूर की गल है, गुरु नानक साहब महाराज का हद बन्ना नहीं पाया जा सकता है।
जिन्हां दी सरीरक आयु तकरीबन 70 साल के करीब, पर गुरु सवारे जड़ियाँ खेडां गुरु नानक साहब महाराज ने संसार विच जाके खेडना कीतियां ने, उन्हां दा वर्णन नहीं किया जा सकता है। भट्ट जी कहते ने, जिवें आपां पातशाह दे बचन पढ़दे हैं कि इक मन पुरख ध्याए बर दाता, संत सहार सदा विख्याता, तास चरणडे हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। अगे बचन करदे कहंदे ने, तो परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे, गावह गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे, गावह इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानियो, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। कल्ले कल्ले दी उदाहरण दे के भट्ट जी कहते ने, कवि कल जी कहते, मैं गुरु नानक पातशाह दे गुण गाउंदा हाँ, जिन्हां ने राज जोग नूं मानना कीता। वो गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े गुरु सरे बेअंत हाँ। देखो, जे सतगुरु जी निरंकार सी, निरंकार दा सरगुण स्वरूप धारण करके संसार विच आए ने, ते गुरु पातशाह ने सानूं सिक्ख्या दित्ती है कि ऐ जीव तैनूं ये मनुखा जन्म परमात्मा की बंदगी करन लई मिलिया है। जे सतगुरु सानूं कह रहे ना, सिक्खा उठ अमृत वेले उठ, नाम जप बंदगी कर, प्रभु दे गुणां दा गैन कर, ते गुरु नानक साहब महाराज खुद गुरु सवारे उस मालक दे गुणां दा गैन करदे सी, मालक दी इबादत करदे सी। आपां सानू इतिहासक हवालियां तो भी प्राप्त जानकारी प्राप्त हुंदी है, ते जदों आपां सतगुर दी बाणी पढ़दे हां ते बाणी दे विच भी इस गल दी गवाही दित्ती गई है। जे पातशाह ने आख्या ना, नाम जपना, पहलां आप जपिया फिर लुकाई नूं हुकम कीता है। ताइयों भट्ट जी कहंदे ने, चार गुरु साहबानां दा वर्णन करके भट्ट जी सानू समझा रहे ने। कहते ने, देखो, सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन धन गोबिंद दियो। कहते ने, गुरु नानक साहब महाराज ने, सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने परमात्मा की भगती कीती। किवें कीती है? एक मन होके, एकाग्र चित्त होके, ते परमेश्वर नूं भेटा दे रूप दिता की है। जिवें आपां गुरु दे दर ते आउंदे हां, गोलक दे विच अपनी समर्था मुताबक आपां माया इत्यादि अर्पण करदे हां। कहंदे परमेश्वर नूं गुरु नानक ने की देना कीता, ते सतगुरु कहंदे ने, तन मन धन गोबिंद दियो। अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी, सब कुछ गोबिंद परमेश्वर नूं देना कीता। जो अपना सब कुछ अर्पण करता, फिर गुरु नानक विच ते परमेश्वर विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रहा। बस फर्क यही है, आपां बंदगी करते हैं, परमात्मा के गुणों का ज्ञान जरूर करते हैं, पर सानू साडा जिहड़ा मन है ना, गुरु साहब मन सदता नहीं जा रहा, मन इधर दौड़िया भज्जिया फिरदा है। पर गुरु नानक ने तन मन धन गोबिंद दियो। फिर गुरु अंगद देव महाराज की गल करते हैं कि कहते ने, अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हीओ। धन गुरु अंगद देव महाराज, जिहड़ा अनंत कौन है? परमेश्वर। उस मालक दी मूर्त नूं, हस्ती नूं अपने हिरदे अंदर धारणा कीता, उहदा ध्यान धारण कीता। अगम ज्ञान रस रसे होइओ।
ਤੇ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਰਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਇਮ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਉ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਸਰੀਰਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਕਿਹੋ ਚਾਰਾ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ,
रब की बराबरता करन दी, गुरु की बराबरता करन दी, ते गुरु सवारे गुरु की बराबरता नहीं हो सकती है। परमेश्वर के प्यारे भगतां की बराबरता नहीं हो सकती, गुरु की तो बराबरता करन दूर की गल है। जिहड़े परमेश्वर के प्यारे ने ना, उन्हां दी बराबरता नहीं हो सकती है। देखो भगत कबीर साहबान जी अपने घर दे विच विराजमान ने। एक जिमीदार भगत कबीर साहबान को चल के आया, भोले भाव सुभाव वाला सी। उन्हें देखिया कि भगत कबीर जी की बड़ा सत्कार है, लोग इहदी जिधर जाते ने सलामां करते हैं, घर घर विच भगत कबीर की सिफत सलाह हो रही है। कहन लगे, जाके कबीर जी नूं आख्या, बेनती की, कबीर जी मैं भी भगत बनना चाहता हाँ, मैनू भी मैं ही भगत बन सके, बनया जा सकता है। कबीर जी कहन लगे, भाई कमाई करनी पैंदी है, भगत बनना, भगत नाम लवाना, मैं नहीं दुनिया के लोगों नूं कहंदा मैनू भगत आखो। मेरी प्रेमा भगती वेख के ना, परमेश्वर नाल प्यार देख के लोग मैनू भगत कहन लग पे, संत कबीर कहन लग पे। कहन लगे कबीर जी, मैं भगत बन, दसो मैनू किवें भगत बनया जा सकदा। कहंदे ने कबीर साहबान जी ने उस समय माता लोई जो कबीर साहबान जी के घर दे सन, कहन लगे, देख लोई आकाश च किन्ना बदल है। उस पुरख नूं कोल बिठाया, कहना देखी चल, कहते कहना देख लोई आकाश च किन्ना बदल है। ते अगों लोई कहन लगी, हाँ जी स्वामी जी बहुत ज़्यादा बदल है, कालियां घटां छाइयां हुईयां ने, है बिल्कुल जिहड़ा समान साफ सी, बिल्कुल बदल नहीं सी। फिर कहन लगे, लोई बरखा होवेगी ते बरखा होण नाल साडे कोठे चोणगे, इंज कर तूं मिट्टी लैके आ। सत बचन जी, चीकणी मिट्टी लैके आई ते कबीर जी कहन लगी, इनूं कुटना कर। ज्यों ज्यों कबीर जी आखदे ने, त्यों त्यों उस तरह माता लोई जी करी जा रहे हैं। ये जिहड़ा जिमीदार है कोल बैठा देख रहा है। फिर कबीर जी कहन लगे, इहदे विच घ्यो पा, चंगी तरह इहनूं रलाणा कर। जदों घ्यो पाण दी बारी आई तो जिमीदार देदा घ्यो तां खाण वाली पदार्थ है, तो कबीर जी कित्थे पा रहे ने। तो जदों फिर गुरु साहब उस मिट्टी नूं चंगी तरह रलाया गया, तैयार की गई, तो भगत कबीर साहबान जी कहन लगे, पुरखा इंज परमेश्वर दा भगत बनीदा है, जाके ये काम तू करना कर, परमेश्वर दा भगत बन जाएगा। हुण घर दे विच गया, घर वाली नूं आखण लग्या कि देख भागवाने, मेरे नाल वादा कर, मैं जो तैनूं अज आखांगा तो बिल्कुल इनकार नहीं करना, बिल्कुल इनकार नहीं करना। जिमें मैं आखांगा तू अज मैनूं मना नहीं करना, मेरी तेरे कोल अगे बेनती ते मेरी गल मननी है। ते घर वाली कहन लगी, ठीक है। जदों इन्हें आख्या, कहना देख आकाश च किन्ने बदल ने। अगों घर वाली कहती, दुर फिट्टे मूँह, कहती आकाश तां बिल्कुल साफ पिया। कहन लगे, तैनूं अज मेरी गल मन, अज इनकार ना कर, जिवें मैं उस तरह करी चल। ते कहन लगी, हाँ जी स्वामी जी आकाश च बदल ने। कहन लगे, साडे कोठे चो जाणगे, जा मिट्टी लैके आ। हुण गुस्से विच बुड़बुड़ांदी करदी हुई मिट्टी लैके आई। फिर आख्या, इस मिट्टी नूं बरीक करना कर, चंगी तरह कुट। मिट्टी कुटण लग पई, नाले अपने पति नूं मूँह च गालां कढ़दी है। ते जदों इन्हां आख्या ना कि इहदे च घ्यो पा,
तो उदों घर रौला पा लिया, कहन लगी मेरा पति जिहड़ा है ये पागल हो गया, शुदाई हो गया है। तो गुरु सवारे नगर के लोग इकट्ठे होए, उन्होंने इकट्ठे होकर एक दरख्त ना बन दिता। दरख्त ना बन्निया होया तो ये मन च बड़ा झूरदा कि मैं तो कबीर जी कोल गया सी भगत बनने दे लई, पर इत्थे तां काम कुछ होर ही हो गया, शुदाई बना के मैनूं इत्थे बन दिता गया है। तो बड़ा झूरदा। इन्ने चिर नूं भगत कबीर साहबान जी विचरदे होए आए, तो कबीर साहबान जी ने देखिया उहदी हालत, कहन लगे, कह के कबीर जी ने छड़ाया तो कहन लगे कबीर जी तुसीं मेरे नाल मजाक कीता है, मैं तुहाडे कोल गया सी, ये तुहानूं बेनती कीती सी कि मैं परमेश्वर दा भगत बनना, मैनूं जुगती दसो, तो तुसीं आखिया सी जिवें तुसीं आखिया मैं उंज ही करदा रहा, पर ये तां काम उलट हो गया। लोग मैनूं शुदाई आखण लग पे। तो भगत कबीर साहबान जी कहन लगे यही तो परमेश्वर नाल मिलना है, जदों परमेश्वर नाल गुणां दी सांझ पै जांदी है, नेड़ता वध जांदी है, दुनिया दे लोग उस जीव नूं शुदाई आखण लग पैंदे ने, दुनिया दे लोग उस जीव नूं झल्ला आखण लग पैंदे हन। कहन लगे दुनिया रहना, दुनिया विच रहना, संसार दे विच सारे कार विहार करने ने, पर नेड़ता जिहड़ी है परमेश्वर नाल बनानी है, दुनिया विच रहिंदियां होइयां दुनिया तो उपरम रहना है, प्रभु दे गुणां दा ज्ञान करना है। हुण गुरु नानक पातशाह नूं आख्या सी ना, कोई आखै भूतना को कह बेताला, कोई आखै आदमी नानक बेचारा, भैया दीवाना शाह का नानक बोराना, हो हर बिन अवर न जाना। गुरु नानक पातशाह नूं भी आके किसी ने भूतना आके, किसी ने बेताल जिन आखना कीता, किसी ने शदाई आख्या, कुछ ना कुछ गुरु नानक पातशाह शान के खिलाफ बोल बोले ने, क्योंकि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे न आया। गुरु नानक पातशाह जदों मोदी खाने की कार करते हैं तो उदों सतगुरु नूं आख रहे हैं कि ये तां खजाना लुटाई जा, जिन्ना भी मोदी खाना सारा लुटा देगा। पर सतगुरु कहते जदों उस मालक दा तेरा तेरा आखी है ना, कहते तेरा तेरा कहण दा कदे भी कहते मोदी खान लुटदा नहीं है, मोदी खाना भरदा है। ये गुरु नानक पातशाह ने वचन कीते सी। सो सतगुरु इत्थे वचन करते हैं, कहते जो परमात्मा करन वाला करदा है, उस कीते का ना ही क्यों चारा, कीते परमेश्वर वाहिगुरु दे अगे किसी का कोई चारा नहीं चलता। जे कोई सोचे ना कि अपनी सियाणप दे नाल परमात्मा ते अगे औकड़ के खलो जावे कि मैं अपनी सियाणप नाल अपनी बुद्धि दे नाल श्रेष्ठ अकल दे राही मैं परमात्मा की बरोबरता कर सकदा हाँ, ते परमात्मा दा मैं हद बन्ना प्राप्त कर सकदा हाँ, ते गुरु नानक पातशाह कहते नहीं भाई, उहदे अगे किसी का चारा नहीं चलता है। उहदे अगे तां मिन्नतां तरलां करने पैंदे ने, हथ जोड़ने पैंदे ने, सजदा करना पैंदा है, फिर गल बनदी है। इस करके करनहार परमेश्वर ते किसी प्रकार का कोई चारा नहीं है। जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने, कहते देखो परमात्मा की कैसी खेड है। परमात्मा ने जी उपाय जीव पैदा किए ते उन्होंने फिर समय समय अनुसार परमात्मा ने रिजक भी देना कीता है। सिर सिर हुक्म चलाया, हर एक दे सिर उत्ते परमात्मा ने अपना हुक्म चलाया, उहदे हुक्म दे विच सारे जीवां नूं कोई भी परमात्मा दे गुरु सबारियो जिहड़े जीव पैदा किए, चाहे वह पशु है, पंछी है, मनुख है, जी जंतु है, 84 लाख जूना ने,
कोई भुखा नहीं सौंदा है। हर एक दी रोजी रोटी का प्रबंध परमात्मा ने किया होया है। क्योंकि गुरबाणी में सानू बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जो पता लगता है कि परमात्मा समय समय अनुसार हर एक दियां लोड़ां पूरीआं कर। वखरी गल है, किसी नूं परमात्मा 36 प्रकार के पकवान दिंदा है, किसी के घर रुखी मिस्सी मसा ही तैयार होंदी है, पर मिलती जरूर है, किसी नूं थोड़ी किसी नूं बहुती। कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो तो कलगीधर पातशाह जी वचन करते हैं कि परमात्मा सारिਆਂ ਦੀ प्रतिपालना करता। कह दीनन की प्रतिपाल करै नित, संत उबार गली मन गारै, पश पशु नग नाग नरादप, सर्व समय सबको प्रतिपारै, पोखत हैं जल में थल में, कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत न हारै। ऐनी समर्था दा मालक किहदी किहदी प्रतिपालना नहीं करता। कहते पश पशु नग नाग नराद, पशु है नाग हाँ नरादप हन, जिन्ने भी हन 84 लख जूना हन, हर एक दी वो लोड़ां पूरीआं करता है। इत्थों तक एक पंछी मन्निया गया जिन्होंने आख्या रोख रुहान। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने दा नाम रखना कि रोख रुहान कलगीधर पातशाह ने उदाहरण देना की है। कहते ए जीव तू क्यों फिक्र करता है, मेहनत मशक्कत करना तेरा ये फर्ज है, तू मेहनत मशक्कत कर। रोजी रोटी देनी जिहड़ी है वो परमात्मा का फर्ज है, उन्हें अपने आप ही देनी है। तो बस ये नहीं कि आप मेहनत मशक्कत करनी छड्ड देनी, मेहनत मशक्कत करनी है, जिहड़ा फल मिलना फल परमात्मा के सिर उत्ते छड्ड दईए। सतगुरु जी ने एक उदाहरण देना की, कहते ने एक पंछी है जिहदा नाम रोख रुहान है। सतगुरु कहते रोख रुहान की रोजी ना टारै, कलगीधर पातशाह दे बचन ने। कहते ने इहदी जिहड़ा भोजन है ना, इहदा जिहड़ा भोजन खुराक है इस पंछी दी शेर दे जबियाड़े विच है। जिथे शेर ने बैठना इन्हें कोल जाके बैठना, ख्याल रखना। जदों शेर ने अपना मुख खोलना अवासी लैनी तो इन्ने समय दे विच उडारी मार के गुरु सरे ये शेर दे मुख विच जांदा, तो उत्थों मास की बोटी भर के फिर वापस निकल आउंदा है। इन्ना फरतीला ये पंछी हुंदा है। तो सतगुरु कहंदे ऐ जीव तू क्यों फिक्र करता है, जे रोख रुहान पंछी दी रोजी ना टारै, परमात्मा रोजी नहीं टालदा, तेरी कित्थे टा। तू तां मालक ने सोचण ते समझण दी शक्ति बख्शिश कीती है, 2 हाथ देना कीते किरत करन दे लई। तैनू भी समय समय अनुसार परमात्मा ने तेरे भागा अनुसार तैनू दे ही जाना है। तो कलगीधर पात धन गुरु अर्जन देव महाराज दे बचन पढ़िए, आप रोजाना पढ़ते हैं सोदर की बाणी। सतगुरु कहते ने काहे रे मन चित बह उद्दम, जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया। पत्थरां विच कहंदे जीव जंतु पैदा कीते, कीड़े मकोड़े पैदा कीते, उन्हां दा रिजक भी परमात्मा ने बना, उही पल रहे ने। सैल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया।
गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कासट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पो करिया। देखो बा कमाल दे बचन पातशाह ने कीते। रोजाना पढ़ते हैं आपां, सानू तरवास देण दे लई सतगुरु जी ये साडा नित दा नियम बनाता कि नित दियां नियम दियां बाणियां विच तुहाडी ये बाणी है सोदर दी बाणी। ते रोजाना पढ़ते हैं कि सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पो करिया। फिर अगे उदाहरण दे कूंजां दी, कहंदे ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवण खिलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा बरिया। कूंजां दियां डारां उड़ के आउंदियां हज़ारां मील दी दूरी ते पिछे अपने बच्चियां नूं छड्ड के आउंदियां ने। ना उन्हां नूं कोई खिडाउण वाला हुंदा, ना चोगा चुगाउण वाला हुंदा है। ते सिमरन दी ताकत दे राहीं ही उन्हां बच्चियां तक उन्हां दी जिहड़ी खुराक है पहुँच जाती है। ते सतगुरु कहंदे जे उन्हां कूंजां दे बच्चियां नूं खुराक मिल सकती है, पत्थरां विच रहण वाले कीड़ियां नूं भोजन मिलता है, सारियां इहदा मतलब की है कि परमात्मा सारियां दी प्रतिपालना करदा। जीव तू क्यों डोलदा है, तू क्यों डोलदा, तेरी भी प्रतिपालना कर रहा है। मेहनत कर, मशक्कत कर, ते समय समय अनुसार परमात्मा ने फल तैनूं दे ही देना है। जिन्ने दा तू अधिकारी है उन्ना मिलेगा। पर कई बार आप रोस कर लेंदे कि नहीं रब ने मैनू थोड़ा देना कीता, मेरे भरा नूं वध दिता, मेरे ताए चाचे नूं वध देना कीता, मेरे कोल घट है, गुआंढी कोल वध है, मेरे कोल घट है। रोस करदे कि रब दे नाल नहीं। गुरु सवारियो सब तो वड्डी दात है तंदुरुस्ती। सब तो वड्डी दात है परमात्मा ने सानू मनुखा दे ही देना कीती है। जे तंदुरुस्ती ना होवे फिर सारे गुरु सवारे धन संपदा साडे कोल अरबां खरबां होण ते वो धन संपदा साडे किस काम है। जे तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती वेले उठ के आपां उठांगे, इशनान करांगे, बाणी पढ़ लवांगे, सिमरन कर लवांगे, गुरु घर आ जावांगे, अपने कार विहार आपां सांभ लवांगे। जे तुरन की शक्ति नहीं है, शरीर साड लत्तां साडियां जवाब देगियां, हत्थ साडे काम करनों हट गए तो आपां की कर लवांगे फिर। इस करके सब तो वड्डी दात तंदुरुस्ती। ये देखो कि इस परमात्मा ने सानू मनुखा दे ही दिती है, सानू साह दिते ने, आपां मंगे नहीं सी, बिना मंगिया मालक ने दे दिते ने। ते जिन्हें सब कुछ दिता तो सानू साडा फर्ज बनता उस मालक का आपां धन्नवाद करिए, शुक्र करिए। तो सतगुरु इत्थे बचन कर रहे ने कि जी उपाए रिजक दे आपे। जीवां नूं कहंदे परमात्मा ने उपाय पैदा किया ते आपे रिजक दे आपे, सारिआं नूं आपे रिजक दे रहा, पर रोजी रोटी दे रहा है। सिर सिर हुक्म चलाया, हर एक दे सिर उत्ते परमात्मा ने अपना हुक्म चलाया होया है, हर एक नूं अपने हुक्म विच रखिया होया है। हुक्म चलाए रहिया भर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। कहंदे ने परमात्मा हर एक जीव उत्ते अपना हुक्म चला रहा ते सारियां थावां ते नका नक है।
परिपूर्ण परमात्मा ही सारियां थावां ते समाया होया। जल जल कहाँ थल कहाँ गगन के गोल कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहे। कि कलगीधर पातशाह कहते ने, कहते आप ही वो पैदा करता है ते आप ही पैदा करन तो बाद फिर लैता भी करदा। चाहे जलां विच रहण वाले, चाहे थलां विच रहण वाले ने, चाहे आकाश में उड्डण वाले पंछी इत्यादि ने, उस अकाल दे बनाए हुए ने। ते अखीर ते काल ही चबा लैंदा, काल ही खत्म करदा है। पर निरंकार दे हुक्म विच पैदा हुंदे ने, निरंकार पालना पोषणा करदा है। जो समा आउंदा ते निरंकार ही फिर समेट लैंदा है सारियां थावां ते समाया होया। कहंदे फिर उस मालक बाद की दसां, की आखना करा, किस नेड़ै किस आखां दूरे। मैं किवें बयान करके दसां कि परमात्मा जिहड़ा किहदे नेड़े है, किसे दे दूर है, किवें आख सक नहीं, हर एक दे नेड़े आ वो, क्योंकि हर एक जीव दे विच है। नेरै नाही दूर निज आत्मै रहिया भरपूर। वो सारियां थावां ते है, हर एक दे विच वो समाया होया है। वो इस करके वो तो बिल्कुल नेड़े है। ये नहीं आख्या कि फलाने जीव दे नेड़े है, फलाने ते दूर है। हर एक दे नेड़े है। जिन्हों आपां कहंदे फलाने दे परमात्मा नेड़े है, उन्हें गुरु सर अपने अंदरों पहचान कर ली है। उन्हें परमात्मा अंदरों लभ लिया है। जिहड़े जिन्हां दे आदे कि दूर है, कि उन्हें मेहनत मशक्कत नहीं की, कोशिश नहीं की लभण दी, वो बाहर ही टक्करां मारदा, सारी उम्र इस तरह जिंदगी लंघा दित्ती। ते सतगुरु कहंदे इस करके की आखना करा परमात्मा, कि नेड़े है तू दूर नहीं, तू तां परमात्मा सारियां दे नेड़े है, बिल्कुल किसे तो भी दूर नहीं गया। हर एक दे जीव अंदर बसिया होया है। गुपत प्रगट हर घट घट देखो, बरतै ताक सबाया। उत्तर दिंदे ने पातशाह, कहंदे नहीं, वो गुप्त रूप दे विच भी है, प्रगट रूप दे विच भी है। कलगियां वाले पातशाह के स्थान ते आपां बैठे हाँ, नतमस्तक हुंदे ने ता प्रति। इतिहास तो आपां ये जाणू है कि सतगुर दे चरण पे ने। पर जो वो समा याद करो, जो सतगुरु जी इत्थे तुरन लगे ना, नगर दियां सारियां संगतां कतर हो गईयां, बराग दे विच आ गए। भाई नगाईया सिंह जैसे जिन्हां ने गुरु पातशाह नूं घोड़ा भेटा कीता, उन्हां दे भी हंझूआं नाल नेत्र भर गए। बड़ा बराग सतगुरु घोड़े उत्ते सवार होए, ते संगत ने घोड़े दे अगे हाथ जोड़ के खलो गईयां संगतां। तीसरे दिन पातशाह ने चाले पाए सी ना, ते सतगुरु दे चरणां च बेनती की कि पातशाह आप जी अगे ना जाना करो, पातशाह इत्थे ही रहना करो। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह ने बचन कीते सी कि ਸਿੰਘੋ ए प्यारी संगत, जिंदगी का सफ़र है, अगे मुकाम करना, मंजिल तक पहुँचना है, बड़े कारज करने ने, जाना तो पवेगा। पर आत्मक तौर पर मैं इत्थे सदीवी कल वसदा रवांगा। ये कलगीधर पातशाह ने बचन कीते सी। सरीरक तौर पर मैं अगे जा रहा हाँ, आत्मक तौर पर मैं इत्थे ही वसदा रवांगा। जिहदा मन विच इच्छा होवे कि कलगियां वाले पातशाह नाल मैं गल्लां बातां करनियां ने, कलगीधर पातशाह दे दीदार करने ने, जिहदे मन च इच्छा होवे कि मेरी कोई लोड़, मेरी कोई कारज नहीं हो रहा, वो मेरी इत्थे बैठ के रद्द ना करे, मैं पूरियां करांगा। अज हो रही ने गुरु सवारियो, जिहदे अंदर भावना गुरु दे प्रति शरधा है, उन्हां दी ते पूरियां हो रही ने। जिन्हां दे अंदर भावना नहीं है, भावना तो हीणे ने जिहड़े पुरुष, चाहे वो हरमंदर विच जाके बैठ जाण, किसी भी थां ते जाके बैठ, उन्हां दी लोड़ां पूरियां होणीआं नहीं हन।
गुरु नानक दे घर विच परमेश्वर दी घर विच परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई, गुरु नानक दीयां खुशियां लैण दे लई हिरदे अंदर भावना चाहीदी है, भरोसा चाहीदा है। बस जदों साडे अंदर भावना बन गई, भरोसा बन गया ना, तो अपने आप ही मालक ने फिर किरपा कर देनी हन। इस करके सतगुर ने ये बचन कीते सी गुरु सवारे। ते गुरु कलगीधर पातशाह इत्थे प्रगट भी हैं। प्रगट किहड़े ने? जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ते गुप्त रूप दे विच भी सतगुरु इत्थे वरत रहे ने। कुदरती तौर पर आपां देखी जिथे जिथे सतगुर दे स्थान ने, जिथे सतगुर ने सरीरक तौर पर अपने खेडां खेडना कीतियां ने, ये महापुरख मानते ने जिहड़े धार्मिक दुनिया जिन्होंने गुरु सर बंदगी की है, वो दसदे ने कि उन्हां थावां ते शहीद सिंघां दे पैरे हुंदे ने। शहीद सिंघां दे पैरे हुंदे ने, पर हुंदे गुप्त रूप विच। जिन्हां कोल देखण वाली अख हुंदी है वो देख लैंदे ने, नहीं गुरु सर इस तरह ही भटकना विच ही आपां लगे रहिंदे हैं। इस करके इत्थे सतगुरु कह रहे ने कि गुप्त प्रगट हर घट घट देखो। कहते भाई परमात्मा नूं गुप्त रूप विच, प्रगट रूप विच, घट हर घट घट हरेक घट दे विच कहते उस मालक नूं हिरदे विच देखना करो। वरतै ताक सवाया, ताक हुक्म कि उस मालक दा सवाया दा अर्थ सारियां दे उत्ते, हर एक जीव जंतु उत्ते उस मालक वाहिगुरु दा हुक्म ही वरत रहा है। जिस को मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ध्याए। जिहदे उत्ते मालक वाहिगुरु किरपा करदा, जिन्हों अपने नाल मिलदा ना, वो शब्द सुरती का समेल हुंदा है। उहदी सुरती नूं अपने भी समा लैंदा मालक, आप ही किरपा करदा है, बंदे दे बस की गल नहीं है। गुर शब्दी हर नाम ध्याए, वो फिर गुरु दे शब्द नाल जुड़ के हरि परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदे हन। आनंद मूल अनूप अगोचर, गुर मिलिया भरम जाया। परमात्मा दा रूप बयान करते हैं कि परमात्मा आनंद का रूप हैं, अनूप उपमा तो रहत है, अगोचर छुपिया होया है। कहते सारिया थावां ते वो छुपिया हर एक गुप्त रूप च वरत रहा है। तो इस परमेश्वर मिलता किवें है? कहते गुर मिले है। जो गुरु नूं मिल जाइए ना, फिर परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। तो जीव के अंदरों भरम जिहड़ा है वो जाया खत्म हो जाता है। मन तन धन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलण वारा। परमात्मा का जिहड़ा नाम है, जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, उन्होंने मन तन धन ते नाम प्यारा। मन नालों तन नालों धन नालों मोह सारा उन्हों का खत्म हो जाता है। वो परमात्मा के गुण गायन करते हैं, केवल ते केवल नाम नूं प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं परमात्मा तन भी तेरा, मन भी तेरा, जिहड़ा धन है ये भी तैं दिता होया तेरा ही है। तो नाम नूं प्यार करते हैं। देखो समा इजाजत नहीं दे रहा, साहिबजादे नूं किन्ने लालच दिते गए सी। हुण शहीदी दिहाड़े की आने ना अगे, वो महीना पर आरंभ होना है। बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह नूं किन्ने लालच दिते गए, अपनियां बेटियां दे डोले देण लई तैयार हो गए, नवाबियां देण लई तैयार हो गए, पर जुत्ती दे नोक नाल सब कुछ ठुकरा दिता। कहण लगे नहीं, आपां तां साडे पिता जी कहंदे, पिता गुरु जी कहंदे हुंदे सी कि जिहड़ा तन मन धन अपने गुरु नूं अर्पण करना है। असीं तां पहलां ही अर्पण कीता होया है। तो इस करके गुरु सवारे इहो जी अवस्था उन्हां दी हुंदी है। उन्हां नूं परमात्मा दा नाम ही प्यारा लगदा। अंत सखाई, अंत वेले कहंदे ये परमात्मा दा नाम ही सखाई सखा है, चलण वारा। जदों जीव इत्थों जांदा है सफ़र करके, कहंदे उदों ये नाम ही नाल जांदा है। मोह पसार नहीं संग बेली,
बिन हार गुर किन सुख पाया। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਸਾਰਾ ਫਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖਚਤ ਹੈ, ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੋ, ਜਿਨ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ।